हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग कर रही हूँ इसका टॉपिक है उनकी सीक्रेट फीलिंग्स। आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स देखेंगे क्या है आपके लिए, छुपी हुई भावनाएं बेसिकली क्या है, वो आपसे क्या छुपाते हैं, अपनी भावनाएं कौन सी छुपाते हैं या आपके लिए आपसे कौन सी बातें छुपाते हैं, वो ओवरऑल एनर्जीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, हो सकता है कार्ड ज़्यादा निकालूँ, ठीक है, एनर्जीज़ को रीड करने के लिए। कलेक्टिव प्लस टाइमलेस रीडिंग होगी। आप बस इतना करें कि आप अपने पार्टनर के नाम को मनी मन दोहराएं, 3 बार कम से कम होना चाहिए। इनके पार्टनर की, जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स इनके लिए क्या है। आज विच कार्ड यूज़ कर रही हूँ। विच कार्ड यानी कि काफ़ी साइकिक कार्ड्स होते हैं, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइकिक। अब मैं कैसे समझाऊँ, ठीक है। अब ये कार्ड्स देखने के लिए हो सकता है मुझे बार बार उठाना पड़े। दी डेविल की एनर्जी है, टेम्परेंस है, टावर है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स, Knight of Wands, 10 of Wands, 8 of Wands, 7 of Wands, 6 of Wands। बाप रे, Wands की एनर्जी बहुत है यार। 4 of Cups की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आपके पार्टनर का बहुत रूड बिहेवियर रहा है आपके प्रति, बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर। मतलब इतना ज़्यादा सडनली वो चेंज हो गए हैं और आपको इतना हर्ट किया है कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे ऐसा लग रहा है इस व्यक्ति ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, कहीं ना कहीं बहुत पेन दिया है, जिसकी वजह से ना अब इनको आने में या चीज़ें ठीक करने में बड़ी शर्म महसूस हो रही है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको शर्म बहुत महसूस हो रही है। जो इन्होंने किया है उसके बाद स्थिति को बेहतर करना इतना ईजी नहीं है। कहीं ना कहीं इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपका दिल तोड़ दिया, किसी तीसरे व्यक्ति के इन्फ्लुएंस होकर, यानी कि किसी ने इनको भड़काया, किसी ने इनका ब्रेन वॉश किया और उसके चक्कर में इन्होंने जो है आपका दिल तोड़ दिया। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहाँ पर किसी व्यक्ति की वजह से इन्होंने आपको तकलीफ़ पहुँचाई और अब इनको शर्म इस बात की आ रही है कि अब ये चीज़ें कैसे स्थिर करें। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी देखो क्लियरली दिखाई दे रही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी है, पेज ऑफ स्वॉर्ड। बहुत सडन इन्होंने आपका हाथ छोड़ दिया, बहुत सडन। मतलब इतनी बेवकूफ़ी वाली हरकत की है जहाँ पर आपको जो एक्सप्लेनेशंस देने चाहिए थे वो एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिए। काफ़ी ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपको लिटरली ऐसा फील हुआ कि बंदे ने यूज़ करके थ्रो कर दिया। ये बंदा या बंदी जो भी है, यूज़ एंड थ्रो वाली एनर्जी फील करवाई इस इंसान ने आपको। इतना कम, इतना इंसल्टेड शायद ही किसी ने आपको फील कराया होगा, क्योंकि आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया, पर इस व्यक्ति ने बहुत बचपना दिखाया और जैसे आपकी बात को सुना ही नहीं, आपका मान ही नहीं रखा, आपकी इज्जत ही नहीं की। और इस इंसान ने बहुत ही सडन आपको धुतकार दिया, बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया। और अब इनको शर्म इस बात की आ रही है कि जितना कुछ इन्होंने किया उसके बाद, या आपके कॉल्स अवॉइड, आपके मैसेजेस अवॉइड करने के बाद, ये सब करने के बाद, हरकतें जो आप दोनों के बीच में हुई है, उसके बाद ये आपको किस मुंह से आकर जो है सब चीज़ें ठीक कर देंगे, इस बात को कहें। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये खुद अपने ही एक्ट से बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर मुझे एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री दिखाई दे रही है और ये तीसरा व्यक्ति आपकी लाइफ में आने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। वो इस बात का स्ट्रेस ले रहे हैं कि आपके जीवन में लगता है कोई और आ गया है। और मुझे सच में दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो रही है या हो चुकी है। आप किसी तीसरे व्यक्ति से बात कर रहे हो या करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू पर्सन की एंट्री है। मुझे पास्ट में कोई नहीं दिखाई दे रहा। पास्ट का मतलब जो होगा सो होगा, मैं अभी न्यू की बात कर रही हूँ, कोई न्यू, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि समवन न्यू जिसको आप डेट कर रहे हैं या जिनसे आप मिल रहे हैं, या कोई दोस्त जिनसे आप बात कर रहे हैं, उनसे काफ़ी इनसिक्योरिटी हो रही है इनको, काफ़ी ज़्यादा जलस हैं आपके पार्टनर और काफ़ी ज़्यादा खुद को जैसे कि कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को जैसे तैसे हैंडल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, खुद को जैसे तैसे संभाल रहे हैं। यहाँ पर देखो ना, टेम्परेंस की एनर्जी, दी टावर, ट्राई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपसे अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपसे दूर होने के लिए, आपसे डिस्ट्रैक्ट होने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। बहुत हार्ड एफर्ट्स हैं यहाँ पर।
ये जो रिलेशनशिप में चेंज आ गया, आप लोग दोनों में सेपरेशन आया, ये इनकी वजह से आया है, आपके पार्टनर की वजह से। और अब ये चाह रहे हैं कि देखो, अब कैसा है ना कि मैंने आपको कहा ना, इस व्यक्ति को शर्म आ रही है अब ये हरकत करने के बाद आप किस मुंह से आकर अप्रोच करें। जो इन्होंने किया है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है, और इसलिए अभी अब खुद को कंट्रोल कर रहे हैं और डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपकी एनर्जी से। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये आपको ध्यान ना दे। अचानक से अपनी हेल्थ पे, अपने आप पे बहुत फोकस कर रहे हैं, घूमना फिरना या काम वाम पे बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ मन भटकाने की कोशिश कर रहे हैं अपना बहुत ज़्यादा। बट कहीं ना कहीं इनका ध्यान बार बार आपकी तरफ खिंचा चला जा रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और इनकी यही प्रॉब्लम है इनकी और आपकी रिलेशनशिप में सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल ये दिख रही है कि ये आपके पार्टनर जो है ना वो स्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी स्टेबल। यानी कि ना ये कभी भी आते हैं, चीज़ें स्थिर होती है और कभी भी बिगड़ जाती है। इन पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। आपके पार्टनर ट्रस्टवर्दी नहीं है, कब क्या कर जाए, कब किस स्थिति में हालात बिगाड़ दें, कुछ भरोसा ही नहीं रहता है इस इंसान का, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, कंफ्यूज हो, क्योंकि जब जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ के नई शुरुआत करते हो तब ये इंसान फिर से आपको आकर कुछ ना कुछ ऐसी बातें कहते हैं या करते हैं या करती हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में आपका आगे बढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की वजह से आपके बहुत सारे रिश्ते भी टूटे हैं, बहुत सारे रिश्ते टूटे हैं। मैं शादी की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल बहुत सारे रिश्ते टूटे हैं। आपके घर परिवार में आपने बहुत लोगों को छोड़ा या बहुत फ्रेंड्स लोगों को छोड़ा, पर इस व्यक्ति की वजह से आप बहुत खाली और अकेले हुए, बहुत ज़्यादा। आपने बहुत कुछ किया इस इंसान के लिए, लेकिन इनकी बेवकूफ़ियाँ ख़त्म होने की नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इनको खुद भी पता है कि इस रिलेशनशिप में ये बिल्कुल स्टेबल नहीं है, ये अपने मन के मालिक है। ऐसा लगता है कि मन होता है तो ये ध्यान देते हैं, पर काम बहुत ज़्यादा गया, लाइफ में प्रेशर बढ़ गया तो एकदम से आपसे जैसे चिढ़ने लगते हैं और दूर भागते हैं। अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स डिस्कस करने की जगह उल्टा परेशान कर देते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कल तक देखो, ऐसा लग रहा था कि कल तक जैसे ये रिलेशनशिप इनको बर्डन फील हो रहा था। इनको लग रहा था कि ये रिलेशनशिप इन्होंने हाई जैसे जैसे जो है संभाल रखा है, कैसे ये बोझ ढोएंगे ये इस रिलेशनशिप का, कैसे सब तकलीफ़ें हैंडल करेंगे। यानी कि ये रिलेशनशिप कल तक इनके लिए बोझ था, बट अभी इस रिलेशनशिप की इनको सबसे ज़्यादा नीड है। अभी आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि आपसे बात करके इनका मन शांत हो पाएगा, इनको बेहतर फील होगा। आपसे बात करके ये खुद को बेटर फील कर पाएंगे, खुद को वापस नॉर्मल फील कर पाएंगे, पॉजिटिव फील कर पाएंगे। क्योंकि इनके जीवन में यहाँ पर देखो ना, इनके ऊपर किसी तरीके का कीचड़ उछाला जा रहा है। इस वक्त इनके जीवन में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इनके जीवन में बहुत ज़्यादा कीचड़ उछाला जा रहा है। कोई लीगल प्रॉब्लम या घर में कोई कलेश या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे बहुत डिस्टर्बेंस का सामना कर रहे हैं। ये खुद को जैसे तैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इस वक्त इनको लग रहा है कि अगर इनका मन जो हल्का होगा या खुद को जो है ये संभाल पाएंगे, तो ये आपसे बात करके ही संभाल पाएंगे। कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि अपनी ज़िंदगी में अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ये मालूम है, इनको लगता है कि इन्होंने जो आपके साथ किया है इसकी वजह से इनके ऊपर इतना कीचड़ उछल रहा है। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे इनके कैरेक्टर पे बहुत उंगली उठाई जा रही है, या इनके काम में बहुत दिक्कतें पैदा हो गई हैं। इनके काम से इनको या तो बहुत ज़्यादा रिस्क दे दिया गया है कि आपको काम छोड़ना पड़ेगा, ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह हुई है, या बिज़नेस में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी है जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा लीगल या कंपटीशन का लीगल प्रॉब्लम्स या कोई कंपटिटिव एनर्जी को फेस करना पड़ रहा है। और ये इस वक्त आपकी ज़रूरत इसलिए चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनको चाहिए कि इनकी लाइफ में इनकी सफलता, इनकी लाइफ की सक्सेस जो होगी वो आप ही से होगी। इनको गारंटी है कि आपसे बात करने के बाद ये किसी कंक्लूजन या सोल्यूशन पे आएंगे, या आपसे बात करने के बाद इनके लक फैक्टर जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है वो सॉर्ट आउट होंगी, और उसके बाद ये अपने जीवन में आगे तरक्की कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है कि इनको लगता है कि आप इनके लिए बहुत लकी हो, आप इनका लक हो बेसिकली। यूनिवर्स मुझे बताओ कि ये छुपा क्या रहे थे। यहाँ तो ये एनर्जी देखी, पर पता नहीं क्यों एक फीलिंग है कि आपके पार्टनर कुछ छुपा रहे हैं आपसे। अभी और भी कुछ है जो आपसे छुपा रहे हैं। सिक्स ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, एट ऑफ सॉर्ड्स। किसी पास्ट पर्सन की वजह से नहीं, इन्होंने पूरा रिलेशनशिप को मेस किया है, ख़राब किया है, पूरा रिश्ता ख़राब किया है। कोई पास्ट में कोई व्यक्ति है, कोई दोस्त है, कोई व्यक्ति, इनका एक्स वाई जेड कोई हो सकता है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है किसी व्यक्ति की वजह से इस व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ा है, और आप इनकी बहुत सेवा करते थे यार, आप इनकी बहुत केयर करते थे, आप इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे। तो अब ये आपके प्यार को मिस कर रहे हैं। अब ये मिस कर रहे हैं कि किस तरीके से आप इनका ध्यान रखते थे, कितनी आप इनकी केयर करते थे, कितना कुछ आप इनके लिए किया करते थे। वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपका ध्यान देना, केयर करना, लव देना, वो सब इनको याद आ रहा है। अब ये आपको मिस करने लगे हैं।
और किसी व्यक्ति की वजह से इन्होंने सब कुछ खराब किया है, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, अचानक से किसी और रीज़न से, किसी और व्यक्ति की वजह से सब कुछ बिगाड़ दिया। 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ सॉर्ड्स, आपको कुछ सच्चाई पता चली, कोई ब्रेक थ्रू मोमेंट आया, कोई सत्य पता चलने से रिलेशनशिप ख़राब हुआ, या तो इनके कुछ बचपने ने, इन्होंने कुछ ऐसे रियलिटी चेक्स जो हैं, कुछ सत्य आपको पता चला, बेसिकली ऐसा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत दूरी आ गई और बहुत लंबे टाइम से दूरी रही। प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर खुद इस रिलेशनशिप में वापस ज्वाइन करना चाहते हैं, दोबारा से इस रिश्ते के साथ सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं, बट इनके और आपके बीच में इतने सारे डिफरेंसेस अभी की डेट में आ चुके हैं कि उसे भर पाना इतना ईजी नहीं होगा जितना ईजी ये सोच रहे हैं। यूनिवर्स मुझे और मैसेज दे। और प्रॉब्लम क्या है ना कि आप वेट कर करके थक गए, पर इस इंसान ने आपके लिए कोई एक्शन लिया ही नहीं। जो चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते थे सॉरी बोलकर, वहाँ पर सॉरी बोलने में भी इन्होंने बहुत देर लगा दी है, बहुत ज़्यादा। मिरर, ट्रीट योर बॉडी लाइक अ पैलेस इट इज़। अनदर स्वॉर्ड, मेक अ चेंज। आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन रहे हो, या तो आपके ग्रहों में नक्षत्र ऐसे बन रहे हैं जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, या आप सच में अपनी पर्सनालिटी को इस तरह बना रहे हो, आप अपनी पर्सनालिटी को इतना डेवलप कर रहे हो कि जाने अनजाने आप लोगों को अपनी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हो। हर एक इंसान आपसे बात करना चाहता है, हर एक इंसान आपसे दोस्ती करना चाहता है, और ये एनर्जी आपकी बहुत ही हायर लेवल की एनर्जी है, ठीक है, कहीं ना कहीं हायर लेवल ऑफ एनर्जी है। यहाँ पर मुझे मेक द चेंज की एनर्जी, आपको हेयर कट भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपने हेयर कट किया है, सडनली आपने फिटनेस पे बहुत ध्यान दिया है, कहीं ना कहीं आपने अपने आप से प्यार करना दोबारा शुरू कर लिया है। ऑलरेडी आप अपने आप को बदल चुके हो काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से आपके एक्स जो हैं, आपके जो पार्टनर है, वो आपके जीवन में दोबारा आने के बारे में सोच रहे हैं, दोबारा आपको अप्रोच करना चाहते हैं। बट शर्म की बात ये है कि ये आखिर करे कैसे, क्योंकि अब कैसा हो गया ना, अब आपके अच्छे दिखने के बाद, फिर से आपके आकर्षित होने के बाद, अट्रैक्टिव होने के बाद, इनको फिर से आकर सब चीज़ें ठीक करनी है, लेकिन कल का कोई भरोसा नहीं, कल फिर से चीज़ें ख़राब कर देंगे। इनका मतलब ऐसा है कि इनका माइंड जो है बहुत अनस्टेबल है, क्लियर ही नहीं है इनको चाहिए क्या। अब फिर से आप आकर्षित हो रहे हो, मतलब अट्रैक्टिव हो रहे हो, तो क्या होगा ना, ये फिर से आकर आपकी शाइन जो है, आपका आकर्षण पूरा जब तक ख़त्म नहीं होता, पूरा ग्लो नहीं ख़त्म होता, फिर इन पे रिलाई करना नहीं शुरू करते, पूरी तरह डिपेंड नहीं होते, तब तक ये आएंगे, फिर से आपके साथ अच्छे से बातचीत करेंगे, चीज़ें बेहतर करेंगे, फिर जैसे ही आपकी शाइन ख़त्म हो जाएगी, आपका ग्लो ख़त्म हो जाएगा, बस उसके बाद कौन आप आपको पहचानते नहीं। यही इनकी प्रॉब्लम है, ये हमेशा आपकी शाइन, आपके ग्लो और आपकी एनर्जीज़ को चुरा कर लेकर चले जाते हैं। हमेशा आप मुस्कुराते हो तो ये इंसान को जैसे आपका मुस्कुराना राशि नहीं आता, ये आपको तकलीफ देकर वापस चले जाते हैं। इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके मैसेजेस क्या हैं। आपके पार्टनर थोड़े से लेज़ी टाइप के पर्सन भी हैं, ठीक है, क्योंकि पता नहीं क्यों इनकी एनर्जीज चेक करने के दौरान बहुत लेज़ीनेस एनर्जीज़ में फील हुई हैं, क्योंकि मुझे ही यहाँ पर लेज़ी से अचानक से एनर्जी बहुत ड्रॉप्ड हो गई, ठीक है। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। उनके बर्थ नंबर में 4, 6 या 7 हो सकता है, या जोड़ने के बाद यह नंबर बनता होगा। मैसेजेस देख लेते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो बहुत स्लो क्यों दीदी शफल कर रही है, तो ये बहुत तीखे कार्ड्स हैं, लगते हैं, इसीलिए बहुत स्लो कर रही हूँ। ओके, 2 मैसेज आए हैं। आई वॉन्ट टू ट्रैवल द होल वर्ल्ड विद यू। ये आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, खुले आसमान में बोलते हैं ना, बिंदास आपका हाथ पकड़कर घूमना चाहते हैं। बेब डोंट वरी, आई एम योर्स एंड ओनली योर्स। ये आपको कहीं ना कहीं साबित करना चाहते हैं। ये एनर्जी उसमें भी लग रही थी मुझे। देखो, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपने इनसे कुछ सवालों के जवाब मांगे, आपको कुछ इनसिक्योरिटी फील हुई, आपने इन पे शक किया, तो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने के बजाय इस इंसान ने बैकआउट कर लिया। बात करना ज़रूरी नहीं समझा, मैसेज में रिप्लाई नहीं किया, कॉल का रिस्पॉन्ड नहीं दिया, उल्टा आपको अवॉइड किया। बट नाउ ये आपको बताना चाहते हैं कि वो सिर्फ आपके हैं और आपको जो हुआ वो गलतफहमी हुई। क्या डफरगिरी है, क्या बेवकूफ़ी है। सीरियसली मुझे ऐसे लोगों पे सच में गुस्सा आता है। एक्सप्लेन करना चाहिए ना उसी वक्त ही, उस वक्त उस चीज़ को क्लैरिफाई करो। कहीं ना कहीं सिचुएशन मेस कर दी और अब इनको ये बताना है कि नहीं, आप जो है वो गलत सोच रहे हैं, ये सिर्फ आपके हैं और आपके ही रहेंगे। बुलशिट, सीरियसली।
यहाँ पर 2 मैसेजेस हैं। आई लव यू टू द मून एंड बैक। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत सीरियस है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो आपसे सच में प्यार करते हैं। अगर नहीं करते थे, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ फेक थे, तो कहीं ना कहीं अभी आपको लेकर सीरियस ज़रूर हुए हैं। When I close my eyes, I see you. When I open my eyes, I see you. There is nothing I can do without thinking of you. ये आपके बारे में डे एंड नाइट सोचने लगे हैं। इस वक्त इनका हाल वो है जहाँ पर ये जितना भी आपसे मन भटकाने की कोशिश करे, उतना ही ये आपको अपने आसपास महसूस कर सकते हैं या आपको देख सकते हैं। लिटरली ऐसी फीलिंग है। लव यू वेरी मच, तो ये आपके लिए काफ़ी क्यूट लव फील करते हैं। एंड बिफोर आई रियलाइज आई ऑलरेडी हैव फॉलन फॉर यू, आई लव यू। इनको एहसास भी नहीं हुआ कि ये आपके साथ कब सीरियस हो गए। इनको सीरियसली रियलाइज़ नहीं हुआ कि आपके लेकर कब सीरियस हो गए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इससे पहले शायद ये ज़्यादा सीरियस नहीं थे, पर धीरे धीरे समय के साथ इनके अंदर इतनी सीरियसनेस आपको लेकर कब आई, इनको खुद भी एहसास नहीं हुआ। अपने प्यार की रियलाइजेशन उल्टा अब जाके इनको हुई है। अब जाके इनको पता चल रहा है कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं और इनकी एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं। बहुत ही ज़्यादा लगता है लंबा टाइम ले लिया इस व्यक्ति ने। यूनिवर्स मुझे मैसेज दें साईं बाबा की तरफ से। कर्म कार्य भाव है, सज़ा नहीं। आपका जो भी कर्मा और जो भी काम आप कर रहे हो, आपके ओवरऑल लाइफ की बात कर रहे हो, जो भी काम आप अभी कर रहे हो, जिस भी गोल पे आप ध्यान दे रहे हो, पूरा मन से वो काम करो। सिर्फ दिखाने के लिए ओवर बोलते हैं ना, ऐसे मत करो कि जैसे आपको कोई सज़ा दे दी गई है। ठीक है, अगर आपको अपना काम ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आपको कोई सज़ा मिल गई है, तो कुछ दिन का ब्रेक ले लो, कुछ दिन आराम करो, कुछ दिन रेस्ट करो, पर उसके बाद वापस एक न्यू एनर्जी के साथ फुल बूस्टअप होकर, पॉजिटिव होकर, अपनी नई एनर्जी और अपनी फ्रेश एनर्जी के साथ दोबारा से शून्य से शुरू करो। और एक फ्रेश एनर्जी के साथ आप इतने ज़्यादा बोलते हैं ना आगे जाओगे, इतना ज़्यादा ग्रो करोगे कि क्या ही कहने। आपके जीवन में आप अपने काम को ना सज़ा जैसे समझकर, एक बोलते ना प्रेशर जैसा समझकर कर रहे हो कि अरे मेरे पे बहुत प्रेशर है, मुझे जॉब करना पड़ेगा, बिजनेस करना ही पड़ेगा। नहीं, थोड़ा टाइम ब्रेक लो। आप थोड़ा टाइम ब्रेक लो, अपने आप को समय दो। अगर आप अंदर से एनर्जी नहीं फील कर पा रहे हो, दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पर आपको सिर्फ अपने आप के साथ समय बिताना चाहिए। खुद को आइसोलेट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर कोशिश करो चुप रहने की, अपने आप में बैठने की, थोड़ा सा मेडिटेट करो, थोड़ा सा वर्कआउट करो, अपने आप के साथ जैसे कॉफ़ी चाय पियो, अपने आप के साथ गाने सुनो या जो भी चाहिए, वॉक करते करते वॉक करने के लिए निकल जाओ, डांस करो, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं आप वो सब चीज़ों करो। अब अपने आप के साथ बैठने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप बैठे रहो, सोते रहो और डिप्रेशन में जाते रहो। ठीक है, डिप्रेशन और एंजाइटी से याद आया, आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो जो है ऑलरेडी अफर्मेशंस की डाल दी है। जो भी एंजाइटी, डिप्रेशन या बहुत लो एनर्जी फील कर रहे हैं, यूनिवर्स विद इन यू के चैनल पे आप लोगों को अफर्मेशंस मिल जाएंगे। जितने दिन तक आप डिप्रेसिव एनर्जी में फील कर रहे हो, उतने दिन तक उसे सुनो। कुछ ही दिनों में आपको काफ़ी आराम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज। जीवन एक पुस्तक है, ज़िंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। आपकी लाइफ में पास में चाहे जो भी हुआ, जितना भी बुरा क्यों ना हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी लाइफ ख़राब ही चलेगी, आपकी पूरी ज़िंदगी ही बहुत मेस चलेगी और सब कुछ बहुत गंदा ही होगा। नहीं, इसका मतलब यह है कि आने वाले जीवन में, आने वाली ज़िंदगी में आगे भी और भी अच्छे अध्याय भी आएंगे। उतार चढ़ाव बोलते हैं ना, ऊपर नीचे लाइफ में चलता रहता है। ठीक है, तो उस चीज़ से घबराए नहीं कि अरे मेरी ज़िंदगी में सब बुरा हुआ, आगे भी सब बुरा होगा। नहीं, सबकॉन्शियस माइंड को इतना नेगेटिव नहीं करना है, आपको पॉजिटिव सोचना है। आप पॉजिटिव सोचेंगे तभी ना आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप बाकी एनर्जी और बाकी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी तरह कोई ब्रेसलेट चाहिए तो आप अमित सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अमित सर का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर। ओम साईं राम।